हे गाइस, वेलकम टू केवल्य एकेडमी। हम सभी पूर्वावलोकन सीरीज़ को देख रहे हैं जिसमें हम हिंदी के पर्यायवाची शब्दों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है। हमसे गलत वर्ड पूछ रहा है, मतलब कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए रोष, ऑप्शन बी अमरस, ऑप्शन सी स्वत्व, ऑप्शन डी कोप। तो इनमें से कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम पहले ही जानते हैं, हमने अपने उसमें सुना ही है, डेली यूजेस में सुना है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? जो गलत है वो हो जाएगा स्वत्व। बाकी सब जो है वो क्रोध की पर्यायवाचियाँ हैं, जैसे रोष, अमरस, कोप। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है। पूछ रहा है मोर की पर्यायवाची कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए केकी, ऑप्शन बी कीश, ऑप्शन सी शिखी, ऑप्शन डी शिखंडी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कीश, जो कि ऑप्शन बी है, और ये मोर की पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कीश जो है वो किसकी पर्यायवाची है? कीश बंदर की पर्यायवाची है। बाकी जो हैं वो मोर की पर्यायवाचियाँ हैं। चलिए देखते हैं आगे। मोर की पर्यायवाचियाँ क्या क्या हैं? ध्वजी, शिखी, केकी, नीलकंठ, कलापी, ये सभी मोर की पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? कृष्णा की पर्यायवाची पूछ रहा है। ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी रुक्मिणी, ऑप्शन सी द्रौपदी, ऑप्शन डी यशोदा। ठीक है, ये जो चार ऑप्शन दिए हैं ये चारों ही स्त्रियां जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई थी, इसलिए ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी को जो है वो कृष्णा भी बोलते थे। इनकी अगर अन्य पर्यायवाचियाँ देखें तो द्रुपद सुधा, याज्ञसेनी, पांचाली, ये सभी जो है वो द्रौपदी की पर्यायवाचियाँ हैं। यहाँ पे देखिए ये है द्रुपद सुधा और याज्ञसेनी, पांचाली, सौरंद्री, ये सभी कृष्णा की पर्यायवाचियाँ हैं, यानी द्रौपदी की पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, द्रौपदी जो है वो श्री कृष्ण भगवान की मित्र मानी जाती हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। ऑप्शन ए अश्म, ऑप्शन बी वृषभ, ऑप्शन सी बलिवर्द, ऑप्शन डी गो। बैल की पर्यायवाची नहीं है। तो हम सभी जानते हैं अश्म जो है वो पत्थर की पर्यायवाची है, यानी पाषाण की पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी शब्द जो है वो किसकी पर्यायवाचियाँ हैं? बैल की। चलिए, गो का मतलब गाय भी होता है। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। सौंदर्य की पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सुषमा, ऑप्शन बी शोभा, ऑप्शन सी है सुंदरता, ऑप्शन डी है रमणी। तो सौंदर्य की पर्यायवाची कौन सी नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे रमणी जो है वो सुंदर की पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी कौन से ऑप्शन बचे हैं? सुषमा, सुंदरता और शोभा, ये सभी किसकी पर्यायवाचियाँ हैं? ये सभी सौंदर्य की पर्यायवाचियाँ हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। रमणी जो है वो युवती यानी एक लड़की की पर्यायवाची है। ठीक है, ये रहा रमणी युवती की पर्यायवाची है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए चारू, ऑप्शन बी केशी, ऑप्शन सी अम्बुद, ऑप्शन डी पुष्कर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सुंदर के पर्यायवाची सुंदर, चारू को जो है वो सुंदर भी बोलते हैं। तो ये जो है एक दूसरे की पर्यायवाचियाँ हो जाएंगी। ठीक है, चारू, रम्य, सुहावना, मनोहर, ये सभी क्या है? ललित, ये सभी सुंदर की पर्यायवाचियाँ हैं। केशी जो है वो सिंह की पर्यायवाची है। ठीक है, और अम्बुद जो है वो बादल की, अम्बुद और जलद, ये सभी हम बादल की पर्यायवाचियाँ हैं जो पढ़ चुके हैं।
और ऑप्शन डी जो हमारा है वो पुष्कर है। पुष्कर जो है वो तालाब की पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है केसी सिंह की, अम्बुद बादल की, और पुष्कर जो है वो तालाब की पर्यायवाची है, जबकि अन्य सभी वो किसकी पर्यायवाची हैं? सुंदर की। चारू को सुंदर भी बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? पार्थ की पर्यायवाची पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए भीष्म, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी युधिष्ठिर, ऑप्शन डी अर्जुन। तो हम सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को पार्थ बुलाते थे, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अर्जुन की और पर्यायवाचियाँ देखें तो हम पहले पढ़ चुके हैं इसे, तो इसमें कौन कौन सी है? धनंजय, कौंतेय, गुडाकेश, सव्यसाची। सव्यसाची अनेकार्थों के एक शब्द में भी आया हुआ था। ये सभी क्या है? अर्जुन की पर्यायवाचियाँ हैं। धनंजय, कौंतेय, गुडाकेश, सव्यसाची ये सभी अर्जुन की पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, और पार्थ भी अर्जुन की ही पर्यायवाची है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सरिता का पर्याय नहीं है? सरिता यानी नदी भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये नदी की पर्यायवाची पूछ रहा है कि सरिता की पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए तटनी, ऑप्शन बी त्रिपथगा, ऑप्शन सी निम्ना, ऑप्शन डी तरंगिणी। तो कौन सी जो है वो किसकी पर्यायवाची नहीं है? सरिता की पर्यायवाची नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा त्रिपथगा। ठीक है, त्रिपथगा जो है वो गंगा की पर्यायवाची है। त्रिपथगा गंगा की पर्यायवाची है। ठीक है, और बाकी बची तीन, तटनी, निम्ना, तरंगिणी, ये सभी सरिता की पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, सरिता यानी नदी की पर्यायवाचियाँ हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सरिता, तटनी, निम्ना, ये तरंगिणी आदि नदी की पर्यायवाचियाँ। ठीक है, प्रशंसा का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए कुंभिल, ऑप्शन बी अमरस, ऑप्शन सी कृशाणु, ऑप्शन डी श्लाघा। तो प्रशंसा की कौन सी पर्यायवाची हो जाएगी? प्रशंसा की पर्यायवाची हो जाएगी ऑप्शन डी श्लाघा। ठीक है, प्रशंसा मतलब क्या समझ रहे हैं हम? किसी की प्रशंसा यानी किसी की तारीफ़ करना या गुणगान करना। ठीक है, या इसे हम नदी, श्लाघा, स्तुति, तारीफ़, बड़ाई, सराहना, ये कुछ भी वर्ड बोल सकते हैं। ये सभी एक दूसरे की पर्यायवाचियाँ यानी समानार्थी हैं, मतलब इन सब से ही समान अर्थ निकल रहा है। ठीक है, अमर्ष जो है वो क्रोध की पर्यायवाची हो गई, और कृशाणु जो है वो आग की, जबकि कुंभिल जो है वो चोर की पर्यायवाची है। कृशाणु आग की पर्यायवाची है, ये ध्यान रखने का है। ठीक है, कृशाणु आग की पर्यायवाची है, कुंभिल जो है वो चोर की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, स्तुति का पर्यायवाची है। स्तुति का पर्यायवाची ऑप्शन ए कामना, ऑप्शन बी श्लाघा, ऑप्शन सी याचना, ऑप्शन डी निवेदन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, हो जाएगा हमारा श्लाघा। श्लाघा स्तुति भी तो एक तरीके की क्या है? किसी की बखान करना ही है या उसकी तारीफ़ करना ही है। ठीक है, तो ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी देख लिया था। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अचल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी मेदिनी, ऑप्शन सी भूधर, ऑप्शन डी नग। अचल का पर्यायवाची नहीं है, तो अचल की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? जो नहीं है वो ऑप्शन बी मेदिनी जो है वो सही हो जाएगी। बाकी पर्वत, भूधर, नग ये सभी जो है अचल के पर्यायवाची हैं। इसके लिए और पर्यायवाचियाँ भूधर गिरी, तुंग, पहाड़, शैल, अडिग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, महिधर, नग ये सभी हैं। अचल यानी जो चल नहीं सकता, तो पर्वत तो स्थिर है, भूधर भी जो है वो स्थिर ही होगा, और शैल है ये भी स्थिर है, चट्टानें जो है वो स्थिर है। तो ये सब जो है अटल की पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, मेदिनी जो है वो किसकी पर्यायवाची है? मेदिनी जो है वो पृथ्वी की पर्यायवाची, और हम जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पे और पृथ्वी का चक्कर लगाती ही रहती है, मतलब वो घूमती रहती है। ठीक है, तो मेदिनी वो पृथ्वी की पर्यायवाची हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा था तो हमें नहीं को टिक कर लेना है, क्योंकि इससे जो है हमें क्लियर हो जाएगा कि वो हमसे नहीं है वो पूछ रहा है। ठीक है, नहीं तो फिर हम अक्सर है वाला लगा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए महिप, ऑप्शन बी है श्रेष्ठ,
ऑप्शन सी है कुलीन, ऑप्शन डी है आर्य। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे महीप, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये अभिजात की पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अभिजात यानी श्रेष्ठ यानी कुलीन, जो अच्छे कुल में जन्म लिया हो, या फिर आर्य। ये सब, इसके लिए हम सम्भ्रांत शब्द का भी प्रयोग करते हैं या विशिष्ट का भी प्रयोग करते हैं। ये सभी एक दूसरे की पर्यायवाचियाँ हैं, ठीक है। जबकि महीप जो है वो राजा की पर्यायवाची है, ठीक है। जो राजा होते हैं उन्हें महीप बोलते हैं। राजा की और पर्यायवाचियाँ अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी? नृप है, भूपाल है, नरपति है, ये सभी राजा की पर्यायवाचियाँ हैं, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सभ्य, ऑप्शन बी ऑप्शन ए सभ्य, ऑप्शन बी सुसंस्कृत, ऑप्शन सी आदरणीय, ऑप्शन डी विनीत। शिष्ट की पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आदरणीय। ये जो है शिष्ट की पर्यायवाची नहीं है। शिष्ट मतलब सभ्य यानी सुसंस्कृत है, विनीत है, ठीक है, नीतिमान है, सुशील है, ये सब जो है वो शिष्ट की पर्यायवाचियाँ हैं। आदरणीय जो है वो, इसका मीन्स क्या हो जाएगा? इसका मीन्स हो जाएगा जो आदर करने योग्य हो, उसके लिए हम आदरणीय शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए शिष्ट की पर्यायवाचियाँ ये सभी रही, सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत, नीतिमान, ये सभी शिष्ट की पर्यायवाचियाँ हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, अधर्म की पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अनाचार, ऑप्शन बी अधम, ऑप्शन सी है अपकर्म, ऑप्शन डी है अन्याय। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधम जो है वो, अधर्म जो है वो अधम की पर्यायवाची है, या थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो अधर्म की पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? अधम जो है वो अधर्म की पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अधर्म के पर्यायवाची को अगर देखें हम तो कौन कौन सी हैं? अधर्म की पर्यायवाचियाँ हैं जुल्म, पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति। मतलब जो भी धर्म के विरुद्ध है वो सभी क्या है? अधर्म है। और ऐसे जो भी वर्ड्स हैं वो अधर्म के पर्यायवाचियों में आते हैं। जुल्म, पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय, ये सभी क्या है? अधर्म की पर्यायवाचियाँ हैं। जबकि अधम क्या है? अधम दुष्ट या खल की पर्यायवाची है। अधम जो है खल, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, शठ जो है वो इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ये सभी जो है अधम की पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अपना अगला क्वेश्चन है हमारा, अमृत किसका पर्याय है? अमृत किसकी पर्यायवाची? ऑप्शन ए अमी, ऑप्शन बी पयोधी, ऑप्शन सी अर्क, ऑप्शन डी पय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अमी, ठीक है। अगर इसकी हम और पर्यायवाचियाँ देखें तो क्या हो जाएगा? सोम, अमी, सुरभोग, सुधा, पीयूष, ये सभी जो है वो अमृत की पर्यायवाचियाँ हैं। पयोधी जो है वो समुद्र की पर्यायवाची है। अर्क काढ़े की पर्यायवाची है। और पय जो है वो जल की पर्यायवाची है। इस पय शब्द जल के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अर्क जो है काढ़े की है, और या फिर आग के पौधे के संदर्भ के रूप में प्रयुक्त होता है। पयोधी जो है वो समुद्र की है, और पय जो है वो जल की पर्यायवाची है। बाकी अमृत की पर्यायवाचियाँ तो हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं, कि हमें छोटे क्लासों में ये याद कराया जाता था कि अमृत की पर्यायवाचियाँ हैं। तो कुछ तो मुझबानी ही याद हो गई हैं कि सुधा, पीयूष, सोम, ये सभी क्या हैं? अमृत की पर्यायवाचियाँ हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए नभ, ऑप्शन बी अभ्र, ऑप्शन सी दिव, ऑप्शन डी विप्र। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। विप्र जो है वो ब्राह्मण की पर्यायवाची है, न कि आकाश की पर्यायवाची है। तो आकाश की और कौन सी पर्यायवाची है? नभ, दिव, अभ्र, व्योम, गगन, शून्य, अंतरिक्ष, द्यौ। द्यौ जो है वो आकाश के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये सभी जो है वो आकाश की पर्यायवाचियाँ हैं। चलिए देखते हैं। नभ, अभ्र, दिव, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, द्यौ, तारा, पथ, अंबर, खगोल, फलक, ये सभी आकाश की पर्यायवाचियाँ हैं। जबकि विप्र वो ब्राह्मण की पर्यायवाची है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? जीव की ऑप्शन ए प्राणी, ऑप्शन बी प्राण, ऑप्शन सी पखेरु, ऑप्शन डी चैतन्य। जीव का पर्यायवाची नहीं है, तो पखेरु जो है वो जीव की पर्यायवाची नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि पखेरु जो है वो पक्षी की पर्यायवाची है। खग, विहग, पक्षी, पखेरु, नभचर ये सभी क्या है? पक्षी की पर्यायवाची हैं, बर्ड्स की। जबकि प्राणी, प्राण या चैतन्य ये सभी जीव की पर्यायवाचियाँ हैं, ठीक है। जान भी कह सकते हैं इसके लिए, जीवन भी कह सकते हैं, ये सभी जो है वो जीव की पर्यायवाचियाँ हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? डेट की पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए तारीख, ऑप्शन बी अंक, ऑप्शन सी तिथि, ऑप्शन डी मिति। तो कौन सी पर्यायवाची नहीं है? वो है अंक, क्योंकि तारीख, तिथि और मिति ये तीनों ही हम दिनांक के लिए प्रयोग करते हैं, और अंक जो है वो पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, वो इसकी पर्यायवाची नहीं है। अंक जो है वो संख्या की पर्यायवाची या फिर भाग्य, चिन्ह, गोद, इन सब के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है अंक का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और हमारा अगला क्वेश्चन है, कामदेव का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए मोहन, ऑप्शन बी मदन, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी सचिपति। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी मदन। हमने पहले ही पढ़ रखा है इसे। अगर कामदेव की और पर्यायवाचियाँ अगर हम वापस से रिवीजन करें तो क्या हो जाएंगी? अनंग, अनंग, पंचशर, मकर ध्वज, ये सभी क्या हैं? कामदेव की पर्यायवाचियाँ हैं। मयन, मदन, मनसिज, प्रद्युम्न, कुसुमबाण, मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मन्मथ, कंदर्प, ये सभी मार, स्मर, ठीक है, ये सभी जो है वो कामदेव की ही पर्यायवाचियाँ हैं। मोहन जो है वो कृष्ण की पर्यायवाची हो गई। सोम जो है वो अमृत की पर्यायवाची होगी, और सचिपति इंद्र की पर्यायवाची है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए रतिनाथ, ऑप्शन बी कामपाल, ऑप्शन सी कामक, ऑप्शन डी अनंग। आंसर क्या होगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कामपाल, ठीक है। बाकी रतिनाथ, कामक, अनंग ये सभी किसकी पर्यायवाचियाँ हैं? कामदेव की पर्यायवाचियाँ हैं। कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है? ऑप्शन ए सरवरी, ऑप्शन बी तनया, ऑप्शन सी रमणी, ऑप्शन डी दामिनी। तो बिजली की पर्याय कौन सी है? बिजली को हम दामिनी भी बोलते हैं। दामिनी एक फिल्म भी आई थी पहले, ठीक है। अगर हम बिजली की और पर्यायवाचियाँ देखें तो कौन सी हो जाएंगी? विद्युत, चपला, सौदामिनी, बिजुरी, दीप्ति, प्रभा, तड़ित, दामिनी, चंचला, ये सभी जो है वो किसकी पर्यायवाचियाँ हैं? बिजली की। जबकि शर्वरी जो है वो रात की पर्यायवाची है, तन्या पुत्री को बोलते हैं, और रमणी जो है वो स्त्री का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिजली का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए वितुंडा, ऑप्शन बी दामिनी, ऑप्शन सी है हमारा चंचला, और ऑप्शन डी है तड़ित। तो हमने पहले देखा ऑप्शन सी चंचला, ऑप्शन डी तड़ित और ऑप्शन बी दामिनी, ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं। तो बचता है वितुंडा। वितुंडा जो है बिजली की पर्यायवाची नहीं है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए सुधि, ऑप्शन बी दीप्ति, ऑप्शन सी वनिता, ऑप्शन डी सविता। दामिनी की पर्यायवाची कौन सी है? तो हमने अभी इतनी सारी पढ़ी तो उसमें दीप्ति था, तो क्या हो जाएगा? दीप्ति जो है वो दामिनी की पर्यायवाची है, ठीक है। अन्य सभी, वनिता जो है वो स्त्री की पर्यायवाची है। चलिए देखते हैं। दर्पण का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अनावर्तक, ऑप्शन बी अवलंबन, ऑप्शन सी पारदर्शक, ऑप्शन डी शीश। दर्पण की पर्यायवाची, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी पारदर्शक, ठीक है। इसके लिए हम शीशा, आईना, प्रतिबिंबक इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी दर्पण के लिए जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, यानी शीशा। दर्पण के पर्यायवाची आईना, पारदर्शक, प्रतिबिंबक ये सभी हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए केतु, ऑप्शन डी पताका, ऑप्शन ए केतु, ऑप्शन बी पताका, ऑप्शन सी निशाका, ऑप्शन डी केकी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसमें केकी जो है वो
ध्वज की पर्यायवाची नहीं है। केकी जो है वो मोर की पर्यायवाची है, हमने इसे पहले ही देख रखा है। ध्वज की और पर्यायवाचियों में निशान भी है, ठीक है, या केतन भी है। ध्वज की और पर्यायवाचियाँ कौन कौन सी हैं? केतन, निशान, ध्वजा, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केतु का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए राहु, ऑप्शन बी नाग, ऑप्शन सी अशुंक, ऑप्शन डी ध्वज। केतु की पर्यायवाची फिर क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी ध्वज हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है बहन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? बहन का पर्यायवाची, ऑप्शन ए तनुजा, ऑप्शन बी शार्दुल, ऑप्शन सी इला, ऑप्शन डी सहोदरा। तो उसकी पर्यायवाची क्या हो जाएगी? सहोदरा। बहन मतलब सिस्टर जो है वो, सहोदरा यानी एक ही उधर से जो उत्पन्न हुई, यानी एक ही पेट से, उनकी माँ एक ही है, ठीक है। इसके लिए हम और शब्द भी प्रयोग करते हैं, इसकी और पर्यायवाचियाँ भी हैं, जैसे भगनी, सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी, ठीक है। ये सब जो है क्या है? बहन की पर्यायवाचियाँ हैं। यहाँ देखिए, चलिए इधर देखिए, बहन की पर्यायवाचियाँ बहनी, सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी, दीदी आदि है, जबकि तनुजा जो है वो पुत्री की पर्यायवाची है। शार्दुल सिंह की पर्यायवाची और इला जो है वो सरस्वती जी की पर्यायवाची है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक का पर्याय नहीं है। ऑप्शन ए अध्यापक, ऑप्शन बी वक्ता, ऑप्शन सी प्रवक्ता, ऑप्शन डी व्याख्याता। तो शिक्षक का पर्याय क्या नहीं हो जाएगा? वक्ता नहीं हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक बाकी जो तीन हैं, अध्यापक, प्रवक्ता और व्याख्याता, ये सभी शिक्षक के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा अगर देखें हम तो गुरु, आचार्य, अध्यापक, ये सभी क्या हैं? शिक्षक की पर्यायवाचियाँ हैं। वक्ता जो है वो बोलने के अर्थ में लिया जाता है, ठीक है, और बोलने वाले को क्या बोलते हैं? बोलने वाले को जो है वो वक्ता बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए प्रसून, ऑप्शन बी पादप, ऑप्शन सी किंकर, ऑप्शन डी हेम। तो हम सभी जानते हैं पादप यानी अगर अनेक शब्दों के एक शब्द को देखें, हमने उसमें पढ़ा था पाँव से पीने वाले को हम पादप बोलते हैं, ठीक है। तो वृक्ष की पर्यायवाची पादप है। इसके अलावा और भी देखें अगर हम, तो वृक्ष की और कौन सी पर्यायवाचियाँ हैं? पेड़, रुख, विटप, अगन, गाछ जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा हुआ है। और तरु, द्रुम, ये सभी क्या है? पेड़ की पर्यायवाचियाँ हैं, यानी वृक्ष की पर्यायवाचियाँ हैं। प्रसून जो है वो पुष्प को बोलते हैं, और प्रसून पुष्प को बोलते हैं। किंकर जो है वो दास को बोलते हैं, और हेम जो है वो सोना को बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए सर्प, ऑप्शन बी अहि, ऑप्शन सी विषधर, ऑप्शन डी तुरंग। नाग यानी सांप की पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, तो तुरंग जो है वो सांप की पर्यायवाची नहीं है। तुरंग हमने पढ़ा था ये घोड़े की पर्यायवाची है, ठीक है। बाकी तीन जो है वो सांप की पर्यायवाचियाँ हैं, यानी कौन कौन सी? सर्प, अहि, विषधर और पन्नग, उरग, भुजंग, ये सभी सांप की पर्यायवाचियाँ हैं। सर्प, अहि, विषधर, पन्नग, उरग, भुजंग, ये सभी नाग की यानी सांप की पर्यायवाचियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सांप का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए जातरूप, ऑप्शन बी विशीक, ऑप्शन सी पन्नग, ऑप्शन डी अंतक। अभी हमने ऊपर पढ़ा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पन्नग। ये जो है सांप की पर्यायवाची है, ठीक है। अंतक जो है हमने पढ़ा था ये यम जी की पर्यायवाची है, यमराज की, ठीक है। विशीक बाण की पर्यायवाची है। जातरूप जो है वो सोने की पर्यायवाची है। तो सोने की हमने दो पर्यायवाचियाँ देख ली हैं, एक तो हेम हो गया और दूसरा हो गया जातरूप। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए उरग, ऑप्शन बी सरीसृप, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी पवनाश, ऑप्शन डी सिंदूर। तो क्या हो जाएगा? सिंदूर। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सिंदूर जो है वो अहि का पर्यायवाची नहीं है। बाकी उरग, सरीसृप और पवनाश ये सभी अहि की पर्यायवाचियाँ हैं। अहि यानी सांप, ठीक है, सर्प, नाग जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में स्नेक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए रविजा, ऑप्शन बी तनुजा, ऑप्शन सी सूर्यजा, ऑप्शन डी अर्कजा। तो पूछा कि कौन
यमुना की पर्यायवाची नहीं है, यमुना की पर्यायवाची तनुजा नहीं है। ठीक है, यमुना की बाकी पर्यायवाची कौन कौन सी हो गई फिर? रविजा, सूर्यजा, अर्कजा, कृष्णा। कृष्णा की हमने दो पर्यायवाचियाँ देख ली, एक तो द्रौपदी के लिए कृष्णा वर्ड का प्रयोग किया जाता है, दूसरी यमुना के लिए। ठीक है, कालिंदी भी बोलते हैं यमुना को, और सूर्य सुता भी बोलते हैं। सूर्य सुता, कालिंदी, भानुजा, कृष्णा, अर्कजा, रविजा, सूर्यजा, ये सभी क्या हैं? यमुना की पर्यायवाचियाँ हैं। तो नेक्स्ट भी हमारा पूछा है कि यमुना शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी क्लेश, ऑप्शन सी अर्कजा, ऑप्शन डी तरंगिणी। तो पता ही चल गया हमें कौन सा है, हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। ये यमुना की पर्यायवाची है। ठीक है, तरंगिणी जो है वो लहर की पर्यायवाची हो गई, और ऑप्शन ए यानी पुष्कर जो है वो तालाब की पर्यायवाची हो गई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फिर से पूछा है यमुना का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए कालिंदिनी, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी यामिनी, ऑप्शन डी कालिंदी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालिंदी। ये यमुना की पर्यायवाची है। भागीरथी जो है गंगा की पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए अहि, ऑप्शन बी अवधि, और ऑप्शन सी मही, ऑप्शन डी अटवी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, महीधर किसको बोलते हैं? जिन्होंने पृथ्वी धारण की है उसे महीधर बोलते हैं। तो मतलब मही मतलब पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी की और पर्यायवाचियाँ अगर देखें तो धरणी, वसुधा, अवनी, मेदिनी, अचला, धरा, ये सभी क्या हैं? वो किसकी पर्यायवाचियाँ हैं? वसुंधरा, ये सभी पृथ्वी की पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, अटवी जो है वो वन की पर्यायवाची है। ठीक है, और अवधि जो है, अवधि यानी जो हमारा ऑप्शन बी है वो समुद्र की पर्यायवाचियाँ हैं, और अहि जो है वो सांप की पर्यायवाची है, हमने देख लिया है। तो ये देखिए पृथ्वी की पर्यायवाचियाँ दी हुई हैं, धरणी, वसुधा, धरती, अवनी, मेदिनी, अचला, अहिला, धरी, उर्वी, ये सभी क्या है? वो मही जो है वो पृथ्वी की पर्यायवाचियाँ हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आग शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए पुंडरीक, ऑप्शन बी वैश्वानर, ऑप्शन सी सैंधव, ऑप्शन डी शक्र। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आग की पर्यायवाची वैश्वानर। ठीक है, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो अनल, पावक, वायु सखा, दहन, कृषाणु, हुताशन, ये सभी क्या है? धूमकेतु, ये सभी आग की पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, पुंडरीक जो है वो कमल की पर्यायवाची, हमने पढ़ा था सफ़ेद कमल को पुंडरीक बोलते हैं। ठीक है, और सैंधव जो है वो घोड़े के लिए प्रयोग किया जाता है, और जबकि शक्र जो है वो पुंडरीक जो है सफ़ेद कमल के लिए, और सैंधव जो है वो घोड़े के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पुंडरीक याद रखिएगा वो सफ़ेद कमल के लिए प्रयोग किया जाता है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अनल, ऑप्शन बी पावक, ऑप्शन सी व्योम, ऑप्शन डी कृषाणु। तो हमें पता है कि व्योम जो है वो आकाश के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बचा बाकी तीन, वो आग की पर्यायवाचियाँ हैं। आग की हमने ऊपर अभी इतनी सारी पर्यायवाचियाँ देखी हैं। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूछ रहा कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए दहन, ऑप्शन बी कृषाणु, ऑप्शन सी धूमकेतु, ऑप्शन डी शर्वरी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा आंसर हो जाएगा शर्वरी, क्योंकि हमने पढ़ा है शर्वरी जो है वो रात की है पर्यायवाची। बाकी दहन, कृषाणु, धूमकेतु ये सभी अग्नि की पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा मेघ का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए अम्बुद, ऑप्शन बी पुष्कर, ऑप्शन सी शक्र, और ऑप्शन डी नलिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारा अम्बुद जो है वो बादल की पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ पे मेघ यानी बादल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नलिन जो है वो कमल के लिए प्रयोग किया जाता है, और शक्र जो है वो इंद्र के लिए प्रयोग किया जाता है। इंद्र को हमने शक्र पढ़ा था ऑलरेडी, पहले से ही पढ़ रखा है। और पुष्कल जो है वो सोने के लिए। तो सोने के लिए हमारा 3 वर्ड हमने अब तक पढ़ चुका है, हेम, जातरूप और पुष्कल। पुष्कल जो है वो सोने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और इसका जो है क्या हो जाएगा? हेम भी है और जातरूप भी, ये सभी जो है वो सोने का है। ठीक है,
सोना मतलब गोल्ड के लिए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं मेघ की और पर्यायवाचियाँ कौन कौन सी। पयोद, बादल, पयोधर, जलधर, वारिद, अम्बुद, बलाहक, घन, नीरद, ये सभी क्या है, मेघ की पर्यायवाचियाँ हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए नीरद, ऑप्शन बी पावस, ऑप्शन सी जलद, ऑप्शन डी प्रस्रवण। तो आंसर क्या हो जाएगा, बादल की पर्यायवाची अभी अभी हमने देखा, आंसर ये हमारा हो जाएगा नीरद। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी थोड़ा ज़्यादा ऊपर चले गए, चलिए कोई बात नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सफरी, ऑप्शन बी वीची, ऑप्शन सी पट, ऑप्शन डी हेम। तो हेम तो हमने ऑलरेडी देख रखा है कि हेम जो है वो सोने की पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पट जो है वो कपड़े का है, कपड़े की पर्यायवाची। इसके अलावा कपड़े की और पर्यायवाची कौन कौन सी है, कपड़े की और पर्यायवाचियाँ हैं अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान, चीर, ये सभी जो है वो कपड़े की पर्यायवाचियाँ। वीची हमने ऑलरेडी देख रखा था, वो तरंग की पर्यायवाची थी, यानी लहर की पर्यायवाची थी। और सफरी जो है वो मछली की पर्यायवाची है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान, ये सभी जो है कपड़े की पर्यायवाचियाँ हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है, ऑप्शन ए वारण, ऑप्शन बी तनय, ऑप्शन सी नंदलाल, ऑप्शन डी अनंग। पुत्र की पर्यायवाची कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, तनय। अगर तनया होता तो वो पुत्र की पर्यायवाची हो जाती, तनय है इसलिए ये पुत्र है। ठीक है, और पुत्र की पर्यायवाचियाँ देख लें तो कौन कौन सी हैं, आत्मज, सुत, वत्स, तनय, तनुज, ये सभी क्या है, नंदन, ये सभी पुत्र की पर्यायवाचियाँ हैं। वारण जो है वो हाथी की पर्यायवाची है, नंदलाल वो कृष्ण की पर्यायवाची है। ठीक है, और बचते हैं कौन, अनंग। अनंग जो है वो कामदेव की पर्यायवाची तो है ही। चलें अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आत्मसुत, वत्स, तनुज, ये सभी किसकी, पुत्र की पर्यायवाचियाँ हैं। इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए रत्नगर्भा, ऑप्शन बी अचला, ऑप्शन सी धरित्री, ऑप्शन डी तमिस्त्रा। तो क्या हो जाएगा आंसर, रात की पर्यायवाची तमिस्त्रा। ठीक है, क्योंकि वह हमारा आंसर ऑलरेडी दिख ही रहा है। अगर रात की और पर्यायवाचियाँ देख ले तो अभी हमने देखा था शर्वरी, देख ही लिया था, यहाँ पे है तमिस्त्रा। और इसके अलावा है यामिनी, निशीत, निशा, रजनी, विभावरी, रैन, ये सभी क्या है, क्षपा, त्रियामा, ये सभी ही रात की पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, रत्नगर्भा और अचला और धरित्री, ये तीनों ही जो है वो, ये जो बाकी तीन बची हैं वो पृथ्वी की पर्यायवाचियाँ। ठीक है, यानी मही की पर्यायवाचियाँ। निशा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए तमिस्त्रा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी तमस्त्र, ऑप्शन डी तारापथ। हमने अभी पढ़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तमिस्त्रा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए रात्रि, ऑप्शन बी रजनी, ऑप्शन सी तम, ऑप्शन डी निशा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निशीथ की पर्यायवाची पूछ रहा है, नहीं है, तो तम जो है हाँ, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तम जो है वो निशीथ की पर्यायवाची नहीं। तम मतलब अंधकार होता है, लेकिन रात्रि नहीं होता है, यानी रात नहीं होता है। ठीक है, तो बाकी जो तीन ऑप्शन है हमारे वो सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए रजनी, ऑप्शन बी विभावरी, ऑप्शन सी समीर, ऑप्शन डी निशी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी समीर। हम जानते हैं समीर जो है वो वायु की पर्यायवाची है, न कि रात्रि की। ठीक है, बाकी तीन रात्रि की पर्यायवाची हैं, यानी रात की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अतिथि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अभ्यागत, ऑप्शन बी जात वेदश, ऑप्शन सी आगंतुक, ऑप्शन डी पाहुन। अतिथि की पर्यायवाची पूछ रहा है कि नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा जात वेदस, क्योंकि ये अग्नि की पर्यायवाची है। ठीक है, अतिथि की नहीं। बाकी अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन, ये सभी क्या हैं, अतिथि की पर्यायवाचियाँ हैं। अतिथि यानी जिनके आने की तिथि निश्चित न हो, उन्हें हम अतिथि बोलते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द
समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए जलधि, ऑप्शन बी जलधाम, ऑप्शन सी जलनिधि, ऑप्शन डी जलाधिप। तो समुद्र की पर्यायवाची कौन सी नहीं है? जलाधिप जो है वो समुद्र की पर्यायवाची नहीं है। बाकी जलधि, जलधाम और जलनिधि ये सभी समुद्र की पर्यायवाचियाँ। इसके पहले भी हम समुद्र की कई पर्यायवाचियाँ देखते आ रहे हैं, जैसे सिंधु, रत्नाकर, उदधि, वारिधि, ये सभी क्या हैं? समुद्र की पर्यायवाचियाँ हैं। जलाधिप जो है वो वरुण की पर्यायवाची है, न कि समुद्र की। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया है सिंधु, सागर, रत्नाकर, उदधि, वारिध, नदीश, परावर, ये सब क्या हैं? सिंधु की पर्यायवाचियाँ हैं। और जलाधिप समुद्र की पर्यायवाची। कौन सा शब्द समुद्र का पर्याय है? ऑप्शन ए देवपगा, ऑप्शन बी जलोतरी, ऑप्शन सी पारावर, ऑप्शन डी बेला तट। तो ऊपर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि समुद्र का पर्याय कौन सा है? पारावर जो है वो समुद्र की पर्याय है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए सुरतरु, ऑप्शन बी सरोरु, ऑप्शन सी सर, ऑप्शन डी पारावर। तालाब की पर्यायवाची पूछ रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सर जो है वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तालाब की और पर्यायवाचियाँ अगर हम देखें तो सर, पुष्कर, सरोवर, सरसी, हृद, ताल, तड़ाक, पोखर, जलाशय, ये सभी क्या हैं? वो तालाब की पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, और सुरतरु जो है वो कल्प वृक्ष की पर्यायवाचियाँ हैं। आप लोग बताइएगा कल्प वृक्ष किसे बोलते हैं? ठीक है, और सरोरु जो है वो कमल की पर्यायवाची है, और जबकि पारावर जो है वो समुद्र की पर्यायवाची है। देखिए यहाँ दिया है हृद, ताल, तड़ाक, पद्माकर, ये सभी क्या हैं? तालाब की पर्यायवाचियाँ। तालाब का पर्याय नहीं है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी सरसी, ऑप्शन सी हृद, ऑप्शन डी ताल। तालाब की पर्यायवाची नहीं है, तो क्या हो जाएगा? संस्कृत जो है वो तालाब की पर्यायवाची नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभी तक में हमने 2-3 तो देख ही लिए हैं स्वर्ण के पर्यायवाची। देखते हैं उसमें से इसमें कोई है या नहीं। ऑप्शन ए है हेम, ऑप्शन बी हाटक, ऑप्शन सी हिरण्या, ऑप्शन डी कलधौत। तो हेम हमने पढ़ ही लिया है कि हेम जो है वो सोने की पर्यायवाची है, तो ऑप्शन ए तो हट गया। अब बचता है ऑप्शन बी, सी और डी। तो हमारा क्या हो जाएगा? हिरण्या जो है वो सोम की पर्यायवाची नहीं है, बाकी सोम की पर्यायवाची हैं, यानी सोने की पर्यायवाची हैं या स्वर्ण की। तो देख लेते हैं इसमें हेम, हाटक, कलधौत, ये 3 तो हो ही गए। इसके अलावा कौन कौन सी हैं? कनक, सुवर्ण, चामीकर, जातरूप हमने पढ़ लिया है, कंचन, ये सभी क्या हैं? सोम की पर्यायवाचियाँ हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए जातरूप, चामीकर, सुवर्ण, ये सभी क्या हैं? हेम की पर्यायवाची हैं। हिरण्य जबकि सोने की पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोना का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए प्रभा, ऑप्शन बी नग, ऑप्शन सी श्रांति, ऑप्शन डी जातरूप। तो जातरूप हमने देख लिया है कि ये सोने की पर्यायवाची है। ठीक है, तो आंसर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर हम अपना अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए कलित, ऑप्शन बी अवतंस, ऑप्शन सी जातरूप, ऑप्शन डी ताम्रस। तो स्वर्ण की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? इसमें वापस से जातरूप जो है वो सोने की पर्यायवाची है, बाकी 3 गलत हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए निम्नगा, ऑप्शन बी त्रिपथगा, ऑप्शन सी कुलंकषा, ऑप्शन डी कुलवती। तो हमने देखा था कि त्रिपथगा जो है वो गंगा की पर्यायवाची है, न कि नदी की पर्यायवाची है। गंगा एक नदी है, लेकिन वो गंगा की पर्यायवाची, नदी की पर्यायवाची न होकर गंगा की पर्यायवाची है। ठीक है, तो और कुलंकषा क्या है? कुलंकषा और निम्नगा और कुलवती, ये तीनों ही नदी की पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए वाहिनी, ऑप्शन बी तरणी, ऑप्शन सी तटनी, ऑप्शन डी अपगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? तरणी जो है वो इसकी पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तरणी किसकी पर्यायवाची? तरणी जो है वो नाव की पर्यायवाची है। बाकी वाहिनी, तटनी, अपगा, ये सभी नदियों की पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, देखिए गामिनी, स्रोतस्विनी, तटनी, निर्जनी, अपगा, ये सभी क्या है? नदी की पर्यायवाचियाँ हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नदी का पर्यायवाची है? देखिए, एक बार पूछ रहा नहीं है, एक बार पूछ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन ए प्रमदा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी स्रोतस्विनी, ऑप्शन डी वितृहा। तो हमने ऊपर पढ़ा अभी कि स्रोतस्विनी जो है वो नदी की पर्यायवाची है, बाकी 3 जो है फिर वो नदी की पर्यायवाचियाँ नहीं होंगी, क्योंकि 4 में से एक ही ऑप्शन सही होना होता है और वो हमारा ऑलरेडी सही हो गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक नदी नहीं, कौन सा एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं, उसे चयनित कीजिए। ऑप्शन ए तरंगड़ी, ऑप्शन बी तटिनी, ऑप्शन सी तरणि, ऑप्शन डी सरिता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तरिणी जो है वो किसकी नदी की पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तरंगिणी वैसे लहर की पर्यायवाची है, बट फिर भी जो है हम उसे नदी के रूप में भी ले सकते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए हरिप्रिया, ऑप्शन बी सिंधुजा, ऑप्शन सी सुरसरी, ऑप्शन डी इंदिरा। गंगा की पर्यायवाची पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुरसरी। गंगा को सुरसरी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम गंगा की और पर्यायवाचियाँ देखें तो क्या हो जाएंगी? देवपगा, जाह्नवी, सुरसरिता, विष्णुपदी, बहुत सारे पर्यायवाचियाँ हैं इनकी। देवपगा, जाह्नवी, सुरसरिता, विष्णुपदी, जहनु, तनया, भागीरथी, त्रिपथगा, सुरसरी, ध्रुवनंदा, देव नदी, मंदाकिनी, ये सभी क्या है? गंगा की पर्यायवाचियाँ हैं, जबकि बाकी 3 हरिप्रिया, सिंधुजा और इंदिरा ये लक्ष्मी जी की पर्यायवाचियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन ए आकाश पुष्कर, ऑप्शन बी कमल ताम्रस, ऑप्शन सी यमुना जाह्नवी और ऑप्शन डी कामदेव मनोभव। तो हमारा आंसर सी जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यमुना और जाह्नवी दोनों अलग अलग है। जाह्नवी जो है वो गंगा की पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा का पर्याय है। ऑप्शन ए सारंग, ऑप्शन बी मतंग, ऑप्शन सी तुरंग, ऑप्शन डी भृंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा की पर्यायवाची है सारंग। अगर हम चंद्रमा की और पर्यायवाचियाँ देखें तो विधुकला, नथ, निशाकर, छपाकर, द्विराज, तारकेश्वर, इंदु, मृगलांछन, मयंक, कलाधर, सोम, राकेश, मृगांक। कलाधर हमने कल ही पढ़ लिया था। चांद, रजनीकर, राकापति, ये सभी क्या हैं? ढेर सारी। आप इन्हें वीडियो पॉज करके ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ढेर सारी है। तो कोई भी अगर पूछ लेगा तो फिर अगर हमने कुछ चुनिंदा याद किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो 1-2 बार पढ़ लेना ज़्यादा सही रहेगा। तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। मतंग जो है वो हाथी की पर्यायवाची हो गई, तुरंग जो है वो घोड़े की, और भृंग जो है वो भौरे की पर्यायवाची है, सारंग जो है वो चंद्रमा की पर्यायवाची होगी। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।